हिंदी अमृत चैनल की नई पेशकश आधुनिक काल पर मेगा सीरीज। तो चलिए शुरू करते हैं। कथन पुनर्जागरण दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। वह नाटक जिसमें भारतेंदु ने अभिनय किया, जानकी मंगल, माधवी, रूप रत्न हुस्ना, नागरी किस युग की कवयित्रियां हैं? भारतेंदु युग की। काव्य मंजूषा के रचयिता कौन हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी। उमर खय्याम की रुबाइयां किसकी कृति है? हरिवंश राय बच्चन। द्विवेदी युग में प्रकाशित जयशंकर प्रसाद की अतुकांत रचना प्रेम पथिक। काव्य पंक्ति तुम अर्धनग्न क्यों हो अशेष समय में, आओ हम काते बुने गान की लय में। साकेत। सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रथम कहानी संग्रह बिखरे मोती। गीत की परिभाषा सुख दुख की भावावेशमयी अवस्था विशेष का गिने चुने शब्दों में स्वर साधना के उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है। महादेवी वर्मा। प्रसिद्ध कथन मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार में छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। नंद दुलारे वाजपेयी। प्रसिद्ध कथन छायावाद काव्य न रहकर केवल अलंकृत संगीत बन गया था। पंत। काव्य पंक्ति चंचला स्नान करा आवे, चंद्रिका पारों में जैसे आंसू। काव्य पंक्ति मुक्त करो नारी को मानव, चिरबंदिनी नारी को। युगवाणी। महादेवी का प्रौढ़ दार्शनिक विचार युक्त काव्य संग्रह सांध्य गीत। कथन अपनी व्यक्त पूर्णता को अव्यक्त पूर्णता में मिटा देने की इच्छा ही रहस्यवाद है। महादेवी वर्मा। छायावाद की परिभाषा छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। इसका मूल दर्शन सर्वोत्तमवाद है। महादेवी वर्मा। कथन छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए, एक तो रहस्यवाद के अर्थ में और दूसरा काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में। शुक्ल जी का कथन छायावाद के मूल में पाश्चात्य रहस्यवादी भावना अवश्य थी। इस श्रेणी की मूल प्रेरणा अंग्रेजी की रोमांटिक भावधारा की कविता से प्राप्त हुई थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। काव्य पंक्ति विदुर उर के मृदु भावों से तुम्हारा कर नित नव श्रृंगार, पूजता हूं मैं कुमारी मूंद दुहरे दृग द्वार। पंत। राम की शक्ति पूजा का कथानक प्रतीक रूप में घोषित करता है असत्य पर सत्य की विजय। पंत काव्य का क्रमिक विकास क्रम है। छायावाद, प्रगतिवाद, नव मानवतावाद। आधुनिक आलोचना के जनक हैं भारतेंदु। कृति विश्व साहित्य की विधा आलोचना। प्रथम महिला आत्मकथा लेखिका जानकी देवी बजाज। हिंदी में वैज्ञानिक आलोचना के जनक शुक्ल जी। कृति सेवाग्राम की डायरी श्रीराम शर्मा। आधुनिक हिंदी साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा कहानी। नए पत्ते पत्रिका के संपादक राम स्वरूप चतुर्वेदी। सत्य अपनी एकता में असीम रहता है तो सौंदर्य अपनी अनेकता में अनंत। महादेवी वर्मा ने कहा। उपन्यास पत्रिका के संपादक रहे पंडित किशोरी लाल गोस्वामी। भाषा का जादूगर कहा गया है शिव पूजन सहाय को। शब्दों का जादूगर कहा गया है राम वृक्ष बेनीपुरी को। मर्यादा पत्रिका के प्रधान संपादक कौन थे? संपूर्णानंद। प्रयोगवाद शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता नंद दुलारे वाजपेयी। प्रसाद जी का प्रथम ऐतिहासिक नाटक राज्यश्री। हिंदी की पहली वैज्ञानिक कहानी चंद्रलोक की यात्रा। हिंदी का पहला स्वतंत्र मौलिक निबंध राजा भोज का सपना। भावों की भिड़ंत नामक ऐतिहासिक लेख किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? प्रभा। इलाहाबाद से प्रकाशित अभ्युदय के संपादक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र समाचार सुधा वर्षण कहाँ से प्रकाशित हुआ? कोलकाता से। मासिक पत्रिका हिंदी प्रदीप के संपादक बालकृष्ण भट्ट। वाराणसी से प्रकाशित जागरण के कुशल संपादक शिव पूजन सहाय। साहित्य संदेश के संपादक गुलाब राय। 1962 से 1963 तक एक वर्ष के लिए सारिका के संपादक कौन रहे? मोहन राकेश। उत्कृष्ट त्रैमासिक पत्रिका आलोचना के संपादक शिवदान सिंह चौहान। सिंहासन 32, बेताल 25, शकुंतला नाटक के रचयिता लल्लू लाल।
सैयद अहमद खां की भाषा नीति का विरोध किया। भारतेंदु ने सुख सागर के रचयिता सदा सुखलाल, मानव धर्म सार के रचयिता सितारे हिंद, कथन हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी है, राजा लक्ष्मण सिंह। पंजाब में उर्दू विरोधी व हिंदी समर्थक विद्वान नवीन चंद्र राय, बनारस सेंट्रल हिंदू कॉलेज की संस्थापक एनी बेसेंट, कविता हर गंगा प्रताप नारायण मिश्र, नागार्जुन का वह उपन्यास जो आंचलिकता से युक्त होने पर भी हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास नहीं माना गया, बलचनमा। भीष्म साहनी के किस उपन्यास में 3 पीढ़ियों की सामाजिक सांस्कृतिक चेतना के क्रमिक विकास का प्रामाणिक इतिहास है, मैया दास की माड़ी। आतंकवाद से त्रस्त कश्मीर का प्रामाणिक और सजीव चित्रण करने वाला उपन्यास कथा सतीसर। पुरुषों के वर्चस्व के विरुद्ध अपनी अलग पहचान बनाने में संघर्षरत नारी को केंद्र में रखकर लिखा गया उपन्यास है छिन्नमस्ता। नरेश मेहता का वह उपन्यास जिसमें मातृहीन बालक उदयन के मानसिक विकास का मनोवैज्ञानिक विवेचन है, धूमकेतु एक जनश्रुति। आलोचनाकृति हिंदी साहित्य की पीठिका के रचयिता डॉक्टर राजबली पांडे। सरस्वती में खड़ी बोली में प्रकाशित होने वाली प्रथम कविता मलयानिल। सरस्वती में प्रकाशित खड़ी बोली की दूसरी कविता द्रौपदी वचन बाणावली। कथन अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था, बाल मुकुंद गुप्त। महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी को चतुर्माली की संज्ञा दी राहुल सांकृत्यायन ने। जीवनी परक आलोचना महाप्राण निराला महीयसी महादेवी। गंगा प्रसाद पांडे। आलोचनाकृति छायावाद के आधार स्तंभ, गंगा प्रसाद पांडे। छायावाद के विषय में यह किसने कहा? करुणा की छाया में सौंदर्य के माध्यम से व्यक्त होने वाला भावात्मक सर्ववाद, महादेवी वर्मा ने। पंथ की वह कृति जिसमें अरविंद दर्शन व अंतश्चेतनावाद का प्रभावी विश्लेषण है, उत्तरा। वह छायावादी कवि जिसने कवि कर्म को आध्यात्मिक कर्म कहा, प्रसाद। कथन कविता तो स्वच्छंदता के बिना उत्तम बन ही नहीं सकती, मिश्र बंधु। एकांकी विष कन्या के रचयिता गोविंद वल्लभ पंत। शंकर शेष का वह नाटक जो 2 समानांतर कथा प्रसंगों पर चलता है, एक और द्रोणाचार्य। किस उपन्यास को स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है, मित्रों मरजानी। एकांकी तांबे के कीड़े के रचयिता भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र। एकांकी भोर का तारा कबूतर खाना के रचयिता जगदीश चंद्र माथुर। राजा लक्ष्मण सिंह ने भारत प्रज्ञेंदु की उपाधि किसे दी, नाथूराम शर्मा शंकर को। श्रृंगार परक नक्शिक ग्रंथ कलित कलेवर के रचयिता नाथूराम शर्मा शंकर। अन्य कृतियां अनुराग रत्न, शंकर सरोज, गर्भरंडा रहस्य। कथन भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित है, रामविलास शर्मा। भारतेंदु युगीन साहित्य को जनवादी साहित्य किसने कहा, रामविलास शर्मा ने। वेदांत सूत्र का हिंदी गद्य में अनुवाद प्रकाशित कराया, राजा राम मोहन राय ने। भारतेंदु का पहला मौलिक नाटक वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, प्रहसन। श्री ललित रामायण किसकी रचना है, हरिनाथ पाठक। हिंदी का प्रथम नाटक आनंद रघुनंदन। भारतेंदु का प्रथम अनुदित नाटक विद्या सुंदर। आलोचना कृति भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा, रामविलास शर्मा। हिंदी की सैद्धांतिक आलोचना के जनक भारतेंदु। उपन्यास त्रिवेणी के रचयिता राम नरेश त्रिपाठी। आधुनिक काल को नवीन काल किसने कहा, बाबू गुलाब राय ने। भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल एवं द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहा, नगेंद्र ने। किस पत्र को भाषा गढ़ने की टकसाल कहा गया, बंगवासी। उत्तर प्रदेश से निकलने वाला पहला समाचार पत्र बनारस अखबार। राधाचरण गोस्वामी द्वारा संपादित भारतेंदु पत्र कहाँ से निकलता था, वृंदावन से। हिंदी का प्रथम व्याकरण हिंदुस्तानी भाषा किस विदेशी विद्वान ने लिखा, जॉन जोशुआ कैटलर। कृति सिखों का उदय और अस्त, सितारे हिंद। भारतेंदु ने अपने किस नाटक में स्वच्छंदतावादी तत्वों को अपनाया, नील देवी। कुछ आप बीती कुछ जग बीती किसकी कहानी है, भारतेंदु की। नाटक रति कुसुमा युद्ध, खड़ग बहादुर मल्ल। कविता हे कविते, महावीर प्रसाद द्विवेदी। सरस्वती पत्रिका के प्रकाशक चिंतामणि घोष। शुक्ल जी का प्रसिद्ध निबंध कविता क्या है, किस पत्रिका में छपा, सरस्वती। निबंध कवि और कविता, महावीर प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी युगीन कवि जो प्राय अतिशयोक्तिपूर्ण कविता लिखते थे, नाथूराम शर्मा शंकर। मैथिली शरण गुप्त की प्रारंभिक कविताएं किस पत्रिका में छपती थी,
वैश्योपकारक। मैथिली शरण गुप्त ने कितने महाकाव्य रचे? 3। खंड काव्य 20। मेघदूत का ब्रज भाषा में पद्यानुवाद धाराधर धावन। काव्य संग्रह हृदय का मधुर भार रामचंद्र शुक्ल। काव्य पंक्तियां देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। नाथुराम शर्मा शंकर। लोचन प्रसाद पांडे की काव्य कृतियां पद्य पुष्पांजलि प्रवासी। काव्य कृति कृषक क्रंदन गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। काव्य कृति पद्य प्रसून हरिओद। काव्य कृति भारतोत्थान श्रीधर पाठक। हरिओद कृत रसकलश की भाषा ब्रज। काव्य पंक्तियां भैंसी भवानी के तब सेवा लागे करन पडब गा छूटी बटुअन दूध दूहा इन हाथन धार कबहूं दुहत माँ टूटी। महावीर प्रसाद द्विवेदी। आलोचना कृति महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नव जागरण रामविलास शर्मा। खड़ी बोली प्रयोग का आंदोलन प्रारंभ करने वाले थे अयोध्या प्रसाद खत्री। काव्य पंक्ति हम कौन थे क्या हो गए हैं और क्या होगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर यह समस्याएं सभी। भारत भारती। मैथिली शरण गुप्त ने माइकल मधुसूदन दत्त की कृतियों का अनुवाद किस नाम से किया? मधुप। काव्य पंक्तियां लिखो न करो लेखनी बंद, श्रीधर सम सब कवि स्वच्छंद। श्रीधर पाठक। बांग्ला भाषा में अनुदित रचना मडेल भगिनी की रचयिता बाल मुकुंद गुप्त। अनुदित काव्य रचना प्लासी का युद्ध मैथिली शरण गुप्त। काव्य कृतियां सुमन, कविता कलाप, काव्य मंजूषा महावीर प्रसाद द्विवेदी। काव्य कृति कानन कुसुम मुकुटधर पांडे। नाट्य कृति श्रीदामा राधाचरण गोस्वामी। नाट्य कृति वेणु संहार बालकृष्ण भट्ट प्रसाद द्वारा रचित करुणालय की विधा गीति नाटक। नाट्य कृति नेत्रोन्मीलन मिश्र बंधु। नाट्य कृति कृष्णार्जुन युद्ध माखनलाल चतुर्वेदी। प्रहसन चुंगी की उम्मीदवारी बद्रीनाथ भट्ट। यह किसकी पंक्तियां हैं? वह देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई ही नहीं बल्कि उसके आगे मसाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। प्रेमचंद। गुलेरी जी की अमर कहानी उसने कहा था किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? सरस्वती में। प्रेमचंद की सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित प्रथम कहानी सौत। कहानी मन की चंचलता माधव प्रसाद मिश्र। कहानी झलमला पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। काशी से प्रकाशित वह पत्र जिसमें प्रसाद की अधिकांश कहानियां प्रकाशित हुई। हिंदी गल्पमाला। उपन्यास पत्रिका उपन्यास लहरी के संपादक देवकी नंदन खत्री। उपन्यास पत्रिका दरोगा दफ्तर के संपादक रामलाल वर्मा। हिंदी उपन्यास कोश के संपादक गोपाल राय। प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास प्रेमा। उपन्यास पत्रिका के संपादक किशोरीलाल गोस्वामी। निबंध कहानी कला प्रेमचंद। हिंदी नाट्य समिति की स्थापना कब और कहाँ हुई? इलाहाबाद में 1909 में। निबंध का जनक और नामकरण किस लेखक से माना जाता है? मानतेन से। किस लेखक के गद्य विधान को शुक्ल जी ने सायास अनुप्रास में गुंथे शब्द गुच्छों का अटाला कहा है? गोविंद नारायण मिश्र। बाल मुकुंद गुप्त रचित शिव शंभू का चिट्ठा किस पत्र में प्रकाशित हुआ? भारत मित्र। कन्यादान निबंध के लेखक अध्यापक पूर्ण सिंह। निबंधकार पद्म सिंह शर्मा की प्रसिद्धि किस कारण है? तुलनात्मक आलोचना के कारण। शुक्ल जी के अधिकांश मनोवैज्ञानिक निबंध किस पत्रिका में छपे? नागरी प्रचारिणी पत्रिका। निबंध सुतापराधे जनकस्य दंड। म्यूनिसिपैलिटी के कारनामे महावीर प्रसाद द्विवेदी। कृति समालोचना समुच्चय हिंदी भाषा की उत्पत्ति महावीर प्रसाद द्विवेदी। नाटक प्रद्युम्न विजय व्यायोग हरिओद। अखबारे चुनार के संपादक बाल मुकुंद गुप्त। कृति तुलसीदास और उनकी कविता राम नरेश त्रिपाठी। गद्य कृति कालिदास की निरंकुशता महावीर प्रसाद द्विवेदी। अन्वेषण और अनुसंधान परक आलोचना का विकास किस पत्रिका से माना जाता है? नागरी प्रचारिणी पत्रिका। अंबिका दत्त व्यास की आत्मकथा निज वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत बद्रिकाश्रम यात्रा देवकी नंदन खत्री। काव्यात्मक पंक्ति मध्य देश की बोली बोल गर्भित कथा कहो
ही खोल बनारसी दास जैन। संस्मरण अनुमोदन का अंत सभा की सभ्यता महावीर प्रसाद द्विवेदी। हिंदी की पहली प्रसिद्ध आत्मकथा मेरी आत्म कहानी श्याम सुंदर दास। साइबर क्राइम पर आधारित हिंदी का पहला उपन्यास स्वर्ण मृग गिरिराज किशोर। प्रेमचंद के उपन्यास किस पूर्ववर्ती उपन्यास का अनुकरण करते प्रतीत होते हैं? भुवनेश्वर मिश्र। प्रेमचंद पूर्व युग का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास कहा जा सकता है। बलवंत भूमिहार। भुवनेश्वर मिश्र। सामाजिक उपन्यास देवरानी जेठानी तीन पतोहू। गोपाल राम गहमरी। बांग्ला भाषा से अनुदित। सरलता असलियत और जोश के कवि कहलाते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रेमचंद की हिंदी भाषा में प्रकाशित पहली कहानी पंच परमेश्वर। स्फुट कविता संग्रह पाखंड प्रतिषेध रामचंद्र शुक्ल। साकेत को जीवनवादी काव्य किसने कहा? नगेंद्र ने। कथन साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। बाल कृष्ण भट्ट। प्रकृति रस की कल्पना किसने की? रामचंद्र शुक्ल ने। पद्मावत को ट्रेजिक कृति किसने माना? विजय देव नारायण शाही ने। सरस्वती का प्रकाशन किस प्रेस से हुआ? इंडियन प्रेस प्रयाग। शुक्ल जी ने किसके निबंधों को बातों का संग्रह कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रसाद का प्रथम नाटक राज्यश्री। नाटककार के रूप में प्रसाद जी किस रूप में सर्वाधिक प्रतिष्ठित हैं? ऐतिहासिक नाटककार। प्रसाद का वह निबंध जो नाट्य कला से संबंधित है। रंगमंच। गीति नाट्य को भाव नाट्य की संज्ञा किसने दी? डॉक्टर नगेंद्र ने। हिंदी नाट्य परिषद की स्थापना कहाँ हुई थी? कोलकाता में। शुक्ल जी ने छायावाद शब्द का संबंध अंग्रेजी के किस शब्द से जोड़ा? फैंटेमेस्टा। छायावाद को आध्यात्मिक छाया का भान किसने कहा? नंद दुलारे वाजपेयी ने। कथन यह कविता न होकर कविता की छाया है। परमात्मा के प्रति प्रणय रहस्यवाद है। ठीक उसी प्रकार प्रकृति के प्रति प्रणय छायावाद है। मुकुटधर पांडे। जयशंकर प्रसाद द्वारा छायावाद की निम्नलिखित विशेषताएं बताई गई हैं। ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्य, प्रकृति विधान, उपचार वक्रता, स्वानुभूति की विवृत्ति। प्रसिद्ध कथन छायावाद गीति काव्य है, प्रकृति काव्य है और प्रेम काव्य है। आधुनिक हिंदी साहित्य में यह एक महान आंदोलन के रूप में आया। भाव और शैली जगत में इसने जबरदस्त क्रांति उपस्थित की। डॉक्टर देवराज। छायावाद को दार्शनिक अनुभूति किसने कहा? शांति प्रिय द्विवेदी ने। इन्होंने छायावाद और रहस्यवाद में चचेरे भाइयों का संबंध बताया। कथन छायावाद व्यक्तिवाद की कविता है जिसका आरंभ व्यक्ति के महत्व को स्वीकार करने और करवाने से हुआ। नामवर सिंह। अंग्रेजी और बंगला के स्वच्छंदतावादी काव्य का प्रभाव पड़ा छायावादी कवियों पर। छायावादी कवियों पर प्रभाव पंत निराला पर विवेकानंद और अरविंद दर्शन। महादेवी वर्मा औपनिषदिक तत्वज्ञान और बौद्ध दर्शन। प्रसाद प्रत्यभिज्ञा दर्शन। अलंकार क्षेत्र में छायावाद की देन मानवीकरण अलंकार, विशेषण विपर्य अलंकार। निराला का प्रथम काव्य संग्रह अनामिका। अन्य प्रमुख काव्य संग्रह परिमल, तुलसीदास, गीतिका, कुकुरमुत्ता, अणिमा, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत कुंज, सांध्य गीत। यह अंतिम मरणोपरांत प्रकाशित हुआ। पंत के प्रमुख काव्य संग्रह वीणा, ग्रंथि, उच्छ्वास, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, युगांतर, उत्तरा, रजत शिखर, शिल्पी, अतिमा, लोकायतन, कला और बूढ़ा चांद। महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत। इन चारों का संकलन 1940 में यामा नाम से प्रकाशित हुआ। फिर है सप्तपर्णा, वैदिक संस्कृति के काव्यात्मक अंशों का अनुवाद। हिमालय, यह इनकी संपादित कविता संकलन है और संधिनी महादेवी की श्रेष्ठ कविताओं का संकलन है। बंगाल के अकाल पर संकलित काव्य संकलन जिसमें महादेवी जी की कविताएं भी प्रकाशित हुई बंग दर्शन। उदय शंकर भट्ट के काव्य संग्रह तक्षशिला, मानसी, राका, विसर्जन, युगदीप, अमृत और विष, यथार्थ और कल्पना। छायावाद प्रवर्तक संबंधी मत। जयशंकर प्रसाद, इलाचंद्र जोशी, शिवनाथ गणपति चंद्र गुप्त। पंत को मानते हैं नंद दुलारे वाजपेयी। इन्होंने पंत की रचना उच्छ्वास से छायावाद का प्रवर्तन बताया। मैथिली शरण गुप्त एवं मुकुटधर पांडे से छायावाद का प्रवर्तन मानते हैं शुक्ल जी। शुक्ल जी लिखते हैं हिंदी कविता की नई धारा का प्रवर्तक विशेषतः मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे को समझना चाहिए।
माखनलाल चतुर्वेदी को मानते हैं विनय मोहन और प्रभाकर माचवे। कथन, प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक कहना कवि के प्रति अंधश्रद्धा का सूचक है। बच्चन सिंह। कथन, निराला और पंत इस आंदोलन के आधार स्तंभ थे और दोनों ने उच्च कोटि का काव्य रचा। अज्ञेय। उद्घोषणा, प्रसाद को हम हिंदी में छायावाद का जनक मान सकते हैं। पंत, छायावाद पर रविंद्रनाथ टैगोर का प्रभाव किसने माना? पंत ने। छायावाद को पाश्चात्य प्रतीकवाद का प्रभाव तथा द्विवेदी युगीन कविता के प्रति विद्रोह भाव किसने बताया? शुक्ल जी ने। कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास किसने कहा? शुक्ल जी ने। कामायनी विषयक प्रसिद्ध कथन, कामायनी एक फैंटेसी है। मुक्तिबोध। कामायनी एक असफल कृति है। इंद्रनाथ मदान। कामायनी मानव चेतना के विकास का महाकाव्य है। यह आर्ष काव्य है। नगेंद्र। कामायनी एक रूपक है। डॉक्टर नगेंद्र। कामायनी नए युग का प्रतिनिधि काव्य है। नंद दुलारे वाजपेयी। प्रसाद को शिखर कवि के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय कामायनी को है। कामायनी एक लंबी छलांग प्रतीत होती है। इसकी काव्यगत श्रेष्ठता और औदात्य पर सभी लोग मुग्ध हैं, पर उसके मूल्य निर्णय को लेकर विद्वानों में मतभेद है। बच्चन सिंह। कामायनी छायावाद का उपनिषद है। शांति प्रिय द्विवेदी। कामायनी ताजमहल के समान है। पंत। कामायनी आधुनिक हिंदी साहित्य का सर्वोत्तम महाकाव्य है। हरदेव बाहरी। कामायनी दोष सहित रचना है। दिनकर। यह आधुनिक हिंदी महाकाव्य का रामचरितमानस है। रामनाथ सुमन। कामायनी वर्तमान हिंदी कविता में दुर्लभ कृति है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। कामायनी आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि काव्य है। नामवर सिंह। कामायनी की पूर्व पीठिका प्रेम पथिक। श्रद्धा का पूर्व संस्करण उर्वशी। कामायनी संबंधी प्रमुख आलोचना ग्रंथ। कामायनी अध्ययन की समस्याएं डॉक्टर नागेंद्र। कामायनी एक पुनर्मूल्यांकन रामस्वरूप चतुर्वेदी। कामायनी एक पुनर्विचार मुक्तिबोध। छायावाद को चित्र भाषा शैली व मधुचर्या किसने कहा? शुक्ल जी ने। छायावाद को शक्ति काव्य किसने कहा? रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। छायावाद को बंगाल की रहस्यवादी कविताओं का अनुकरण या छायानुवाद किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। पंत ने छायावाद पर प्रभाव माना रोमांटिसिज्म का। प्रसाद की प्रथम कविता सावन पंचक। यह कविता भारतेंदु पत्रिका में कलाधर उपनाम से प्रकाशित हुई। प्रसाद की प्रथम छायावादी कविता प्रभात झरना में संकलित। खड़ी बोली में प्रसाद का प्रथम काव्य संग्रह कानन कुसुम। निराला की अंतिम कविता पत्रोत्कंठित जीवन का विश्वबुधा। पंत की अंतिम छायावादी रचना गुंजन। निहार की भूमिका किसने लिखी? हरिओद ने। यह महादेवी की प्रथम काव्य कृति है। पंत के अनुसार छायावादी अभिव्यंजना का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य एकलव्य रामकुमार वर्मा का। पंत के छायावादी विचार मिलते हैं पल्लव की भूमिका में। पल्लव को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। छायावाद की प्रयोगशाला झरना। छायावाद का घोर समर्थक पत्र जागरण। पंत की किस काव्य कृति को प्रकृति की चित्रशाला कहा जाता है? पल्लव। नई कविता का निराला किसे कहा जाता है? मुक्तिबोध। छायावाद को प्रतिबिंबवाद किसने कहा? शुक्ल जी ने। भारतेंदु युगीन गद्य को हंसमुख गद्य किसने कहा? बच्चन सिंह ने। कथन, भारतेंदु युग का साहित्य हिंदी भाषी जनता का जातीय साहित्य है। वह हमारे जातीय नव जागरण का साहित्य है। रामविलास शर्मा। हिंदी के रहस्यवादी कवि कबीर, जायसी, प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी। रहस्यवाद की कोटियां या श्रेणियां। कबीर में है साधनात्मक रहस्यवाद। जायसी में भावात्मक रहस्यवाद। महादेवी वर्मा में दार्शनिक रहस्यवाद या प्रणय मूलक रहस्यवाद। पंत में है प्रकृति मूलक रहस्यवाद और अद्वैतवादियों में होता है ज्ञानात्मक रहस्यवाद। कबीर को हिंदी का प्रथम रहस्यवादी कवि माना गया है। हिंदी के बायरन हरिवंश राय बच्चन। छई रोमांस के कवि हरिवंश राय बच्चन। दुख जनित रोमांस के कवि नरेंद्र शर्मा। हालावाद, इस पर फारसी साहित्य का प्रभाव था। नगेंद्र ने इसे व्यक्ति कविता कहा। हालावाद के नामकरणकर्ता रामेश्वर शुक्ल अंचल। बच्चन को किस काव्य कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? दो चट्टाने। पंत ने बच्चन के साथ मिलकर दो रचनाएं लिखी, सूत की माला, खादी के फूल। बच्चन के ग्राम गीतों का संकलन त्रिभंगिमा, 4 खेमे 64 खूंटे।
बच्चन द्वारा पंथ पर रचित आलोचनात्मक कृति कवियों में सौम्य संत आनंद मठ कब प्रकाशित हुआ? 1882 में। भावानंद द्वारा उपन्यास में वंदे मातरम गाया गया। 1885 कांग्रेस स्थापना पर वंदे मातरम गाया। सारे जहां से अच्छा इकबाल की किस कविता से है? तरान ए हिंद। राष्ट्रभक्ति काव्य बटोहिया के रचयिता रघुवीर नारायण। माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा संपादित पत्रिकाएं प्रभा, प्रताप, कर्मवीर, गीति नाट्य, मौर्य विजय और नकुल सियाराम शरण गुप्त ने लिखे। काव्य कृति वासव दत्ता, कुणाल, भैरवी, चित्रा, प्रभाती यह सोनलाल द्विवेदी की है। बालकृष्ण शर्मा नवीन को उद्दाम आवेगों का कवि किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, जबकि शुक्ल जी ने इन्हें स्वच्छंद कवि कहा। इनकी प्रसिद्ध उक्ति है हम अनिकेतन हम अनिकेतन। श्याम नारायण पांडे का राष्ट्रभक्ति काव्य हल्दी घाटी, प्रबंध काव्य महाराणा प्रताप और जौहर। छायावादी काव्य धारा के समानांतर चलने वाली काव्य धारा राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा। काव्य कृति उर्मिला, बालकृष्ण शर्मा नवीन। काव्य कृति त्रिधारा, सुभद्रा कुमारी चौहान। काव्य कृति मृणमयी, मौर्य विजय, सियाराम शरण गुप्त। काव्य कृति मानसी, राम नरेश त्रिपाठी। निबंध यथार्थवाद और छायावाद, जयशंकर प्रसाद। बालकृष्ण शर्मा नवीन का पहला काव्य संग्रह कुमकुम। आख्यान काव्य तक्षशिला, उदय शंकर भट्ट। छायावाद के छाया शब्द को मोती के भीतर छाया जैसी तरलता किसने कहा? प्रसाद ने। कविता दूर्वादल, सियाराम शरण गुप्त। निबंध अर्धनारीश्वर, दिनकर। काव्य पंक्ति चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, पंचवटी। पंत की प्रथम कविता गिरिजे का घंटा। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र ने। निराला ने किस काव्य संग्रह की भूमिका में छंद की मुक्ति की बात कही है? परिमल। शुक्ल जी ने छायावाद का प्रतिनिधि कवि माना पंत को। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हिंदी के ज़रूरतमंद विद्यार्थियों तक हमारा इस चैनल को आप ज़रूर पहुंचाएं। धन्यवाद।